सभी को नमस्कार। आइए देखते हैं श्रीमती श्रद्धा पांडे की लिखी हुई एक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी। इस कहानी की वाचिका भी श्रीमती श्रद्धा पांडे है। प्रिय पीहू, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज जिस विषय पर मैं पत्र लिखने जा रहा हूँ वह विषय है तारों की जादुई दुनिया। कल तुम अपनी खिड़की पर बैठी मुझे देख रही थी। उस समय मैंने ध्यान दिया कि तुम्हारी आंखें मुझ पर से हटकर टिमटिमाते तारों में कुछ ढूंढ रही थी। तुमने अपनी मम्मी से पूछा भी था कि मम्मी, क्या ये तारे आपस में बातें करते हैं? और मैं ऊपर बैठा मुस्कुरा रहा था। जानती हो क्यों? क्योंकि हर तारे की अपनी एक कहानी होती है जो वे आसमान पर चुपचाप बैठे लिख रहे होते हैं। तारों की इन कहानी के बारे में पहले मुझे भी नहीं पता था। एक बार की बात है, मैं आसमान पर बैठा अपने आप को बड़ा अकेला महसूस कर रहा था। इधर उधर घूम रहा था क्योंकि मेरे पास कोई साथी नहीं था। जो तारे थे वे बहुत दूर थे। एक दिन मैंने उन तारों से कहा, तुम सब बस चमकते रहते हो, कभी मुझसे बातें क्यों नहीं करते हो? तब एक तारे ने मुझसे मुस्कुराकर कहा, हम बातें करना चाहते हैं चांद भाई, लेकिन हमें अपने कॉन्स्टलेशन नक्षत्र में टिके रहना होता है। तब मुझे पहली बार पता चला कि तारे अकेले नहीं बल्कि समूहों में रहते हैं जिन्हें कॉन्स्टलेशन कहते हैं। और तुम्हें पता है, हर कॉन्स्टलेशन की अपनी कहानी है। कोई बहादुरी की, कोई प्यार की, कोई युद्ध की, तो कोई दोस्ती की। मैंने उन तारों से पूछा कि क्या मैं भी तुम्हारा हिस्सा बन सकता हूँ? तो पता है, सभी तारे हंसने लगे और बोले, तुम तो हमारे सबसे खास हो। तुम्हारे लिए कोई कॉन्स्टलेशन नहीं है, बल्कि हम सब मिलकर तुम्हारा परिवार बनते हैं। अब मैं अकेला नहीं हूँ। हर रात अलग अलग कॉन्स्टलेशन में जाकर उनकी अपनी कहानी सुनता हूँ और उन्हें अपनी रोशनी देकर और भी सुंदर बनाता हूँ। तुम्हें पता है, आकाश में 88 कॉन्स्टलेशन है। इन सभी कॉन्स्टलेशन की अपनी कहानी है। कुछ सर्दी में दिखते हैं, कुछ गर्मी में दिखते हैं और कुछ वसंत और पतझड़ में दिखाई देते हैं। चलो मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण कॉन्स्टलेशन की जानकारी देता हूँ। ये तारे आपस में मिलकर आकाश में चित्र बनाते हैं, जैसे हम बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाते हैं। इन्हीं चित्रों को कहते हैं तारामंडल, सिंह तारामंडल। एक बार की बात है, एक निडर शेर ने आकाश में अपनी जगह बनाई। तारे ऐसे जमे कि वे सिंह जैसे दिखने लगे। अब जब भी बहादुरी की बात होती है, बच्चे आसमान में लियो को ढूंढते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कॉन्स्टलेशन है कुंभ, एक्वेरियस। तुम्हें पानी बहुत पसंद है ना? तो सुनो, आसमान में तारों का एक झुंड ऐसा दिखता है जैसे कोई घड़ा पानी उड़ेल रहा हो। उसे कुंभ कहते हैं। पुराने लोग मानते थे कि यह बरसात लाने वाला तारामंडल है। और अब बारी एक दूसरे तारामंडल की। इसे सप्तर्षि कहते हैं। अच्छा बताओ, क्या तुमने कभी 7 तारों की बड़ी चम्मच जैसी आकृति आसमान में देखी है? जरूर देखी होगी। उसे सप्तर्षि कहते हैं। भारत में इसे 7 ऋषियों की आत्मा माना जाता है जो हर रात हमारी रक्षा करते हैं। और एक है कल्पनाओं का झूला। कुछ बच्चे तारों के इस समूह को ओरियन नाम से जानते हैं, तो कुछ कैसोपिया। इसमें क्या होता है, एक झूला झूलने वाली आकृति दिखाई देती है। पीहू, असल में तारों की ये जो कहानियां मैंने तुम्हें सुनाई है ना, ये तुम जैसी कल्पनाशील आंखों से ही बनती है। और एक छोटी सी सीख बेटा, तारे सिर्फ चमकते नहीं बल्कि वे कहानियां कहते हैं, इतिहास जीते हैं और हमारी कल्पना को पंख देते हैं। तो अगली बार जब तुम मुझे देखो
मेरी चांदनी में उन तारों को भी देखना और ध्यान से सुनना। शायद कोई तारा तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हो। तुम्हारा चाँद जो खुद हर रात सितारों के बीच में सोता है और सिर्फ तुम्हें याद करता है। धन्यवाद। तो बच्चों, क्या सीख मिली? रुको रुको, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी मजेदार कहानियाँ सुनने को जरूर मिले। ये सीख मिली कि तारे भी ग्रुप में होते हैं, जिन्हें हम तारामंडल कॉन्स्टलेशन कहते हैं। हर संस्कृत ने इन तारामंडलों को अलग अलग नाम और कहानियां दी हैं। प्रमुख तारामंडल है सप्तर्षि, सिंह और कुंभ।